नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिल्कुल ट्रिकी वे में सभी अलंकारों को जानेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, ये अलंकार की क्लास आपके हर एक एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया क्लास में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का दोस्तों अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले इसको जानेंगे। ये दो शब्दों के योग से बनता है। अलम धनकार बराबर अलंकार होता है। तो यहाँ अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना होता है। तो अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री यदि गहना पहन लेती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की जब शोभा बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं अलंकार के ही प्रयोग से काव्य में जो है रोचकता आती है। और साथियों, साथ में अलंकार में यदि पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होती है, अलंकार में संधि होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो है एक ट्रिकी वे मैं आपको बता दूं कि जिस भी शब्द में यदि कोई उसके संधि विच्छेद में हलंत आ रहा है तो 100% व्यंजन संधि होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के संधि विच्छेद में हलंत आ रहा है तो समझिए कि 100% वो व्यंजन संधि है। दोस्तों, यह काव्य की परिभाषा आप जो है बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अलंकार के भेदों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो ये जो है अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बात करते हैं कि शब्दालंकार के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमने सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड अलंकारों को लिया है जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में एकदम ट्रिकी वे में बिना अर्थ निकाले ट्रिकी वे में पहचानेंगे। तो शब्दालंकार के तीन प्रमुख भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो ये जो है तीन भाग हो गए शब्दालंकार के। तो अब बात करते हैं अर्थालंकार की। तो ये अर्थालंकार के 5 भेद हैं जो सभी परीक्षाओं में अक्सर रिपीट भी होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो पहला हो गया उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा मानवीकरण। तो दोस्तों, ये प्रमुख अलंकार हैं। तो इनके बारे में चलिए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अलंकार के भेद अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो जो शब्द के आधार पर अर्थ निकाले जाते हैं वह शब्दालंकार होता है, और जो अर्थ के आधार पर अलंकार पहचाना जाए उसको अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया शब्दालंकार और दूसरा हो गया अर्थालंकार। नेक्स्ट। अच्छा, आप शब्दालंकार के भेद हैं। तो शब्दालंकार के भेद होते हैं, पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया यमक अलंकार और तीसरा हो गया श्लेष अलंकार। तो ये तीन अलंकार होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। नेक्स्ट। तो आ गया ये शब्दालंकार का पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो इसको हम बिल्कुल ट्रिकी में जाने वाले हैं। तो यहाँ परिभाषा में लिखिएगा बिल्कुल ट्रिक। ये एकदम ट्रिक है। जहां पर वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहीं भी अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यहाँ पे चा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। तो सीधा सा सिंपल सा ट्रिक है, यहाँ पर सीधे अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ पे एक ही वर्ण की, चा वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
अब सेकंड एग्जाम्पल है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो दोस्तों यहाँ पे माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ अनुप्रास अलंकार होगा। मतलब सीधा सा सिंपल सा ट्रिक है अनुप्रास अलंकार का, कि यदि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट, अब आ गया शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। तो इसको भी हम बिल्कुल ट्रिकी वे में जानेंगे, बिना अर्थ निकाले जानेंगे। तो देखते हैं यमक अलंकार। यहाँ पे एक ट्रिक डाल के लिखिएगा, नोट करिएगा। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसके अनेक हों तो वहां पर सीधा यमक अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ पर कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। तो यहाँ पे जो है कनक शब्द 2 बार आया हुआ है, ये लीजिए दोस्तों। तो इसमें जो है इसके पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा होता है, पहले कनक का अर्थ धतूरा होता है और दूसरे का सोना होता है। तो यहाँ पे कनक 2 बार आया हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। और सेकंड एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे पहली घटा का अर्थ लिया गया है बारिश और दूसरी घटा का अर्थ लिया गया है कम हो जाना, मतलब घट जाना या कम हो जाना। तो दोस्तों यदि एग्जाम से में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे चैनल को पूरी ईमानदारी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ गया दोस्तों शब्द अलंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा श्लेष अलंकार। यहाँ पे ट्रिक लिखिएगा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चून। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे मोती मानुष चून है। तो दोस्तों यहाँ पर पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ से है, जब इसका मतलब सिर्फ मनुष्य की विनम्रता से होता है। तो रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता पानी की तरह होनी चाहिए। कोई भी मनुष्य है तो उसमें विनम्रता पानी की तरह होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा या तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य ही नहीं होता। तो जो है यहाँ पे पानी के जो है अर्थ अनेक निकल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले पानी का अर्थ होता है मनुष्य के संदर्भ से है, जब इसका मनुष्य की विनम्रता से लिया गया है। जबकि पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। यदि मोती में चमक नहीं होगी या तेज नहीं होगा तो उसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलते हैं दूसरे अलंकार की तरफ, अर्थालंकार की तरफ। अब दूसरा अलंकार लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अर्थालंकार और उसके नीचे लिखिएगा नंबर 1 उपमा अलंकार। तो अर्थालंकार के पहला नंबर भेद है उपमा अलंकार। दोस्तों जब भी पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द उसके साथ सा आए, सी आए, सरिस आए तो समझो उपमा अलंकार होगा। तो जब भी कहीं आपको पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ सा दिखे, सी दिखे, से दिखे या सरिस दिखे, इन सब के पहले योजक चिन्ह लगा होगा तो समझिएगा कि आप उपमा अलंकार होगा। जैसे कि मुख चंद्रमासा कोमल है, यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, योजक चिन्ह के साथ सा आया हुआ है। तो क्या देखेंगे, यहाँ पे योजक चिन्ह के साथ सा लगा हुआ है तो सीधे उपमा अलंकार होगा। दूसरे सेकंड उदाहरण में दिया गया है कर कमल सा कोमल है। तो दोस्तों यहाँ पे भी योजक चिन्ह के साथ सा आया हुआ है तो समझिए कि उपमा अलंकार है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों डालिएगा अर्थ अलंकार का दूसरा भेद रूपक अलंकार। हेडिंग में लिखिएगा रूपक अलंकार। दोस्तों ट्रिक लिखिएगा, जब भी किसी वाक्य में केवल योजक चिन्ह आए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। और योजक चिन्ह के साथ दोस्तों सा, सी और से ना आए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा।
तो नोट डाल के लिखिएगा, जब भी योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरिस ना आए तो वहां पर सीधा रूपक अलंकार होगा। जैसे कि गोपी पद पंकज पावन रज जामे सिर भाजय, तो यहाँ पे पद के साथ सीधा पंकज आया हुआ है ना, यहाँ पे सा, सी, से, सरिस तो नहीं आया, तो सीधा रूपक अलंकार होगा। दोस्तों यहाँ पे इस उदाहरण में पैरों को सीधे कमल बता दिया गया है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में भिन्नता दिखाई जा रही है कि जो है पद कमल के समान हैं। जब भी दोस्तों आप किसी भी पंक्ति में देखें कि योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरिस नहीं आया हुआ है तो वहां पे रूपक अलंकार होगा, और यदि योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सरिस आया हुआ है तो समझिए कि आप उपमा अलंकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दोस्तों तीसरा नंबर डाल के लिखिएगा अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की हेडिंग डाल के नीचे लिखिएगा, यदि पंक्ति में मनु मानहु जनु जानहु आदि आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दोस्तों जब भी आपको किसी पंक्ति में मनु, मनहु, मानव, जानव आदि दिखाई दें तो वहां पे सीधा क्या ट्रिक करना है कि सीधा लगाना है उत्प्रेक्षा अलंकार में टिक। वो आपका 100% सही होगा। जहां पे जनु जानहु मनु मानव, दोस्तों यहाँ पे हमने जनु नहीं लिखा है तो जनु को लिख लीजिएगा, जनु को, कि जब भी पंक्ति में जनु जानव मनु मानव आदि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ पे जनु आया हुआ है तो आप सीधा ट्रिक करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर भी मानो आया हुआ है तो मतलब सीधा ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आप टिक करेंगे। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु लीन मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो दोस्तों यहाँ पर मनहु आया हुआ है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दोस्तों यह सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु लीन मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात, यह दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जब भी मनहु जनु जानव मनु मानव देखिएगा पंक्ति में तो आप सीधा टिक करिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब डालिएगा हेडिंग चौथा नंबर डाल के अतिशयोक्ति अलंकार। यह दोस्तों यह अर्थालंकार का चौथा नंबर का अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो टिक डाल के लिखिएगा, जहां किसी गुण स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो दोस्तों जब भी आपको किसी पंक्ति में किसी स्थिति का गुण बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो तो वहां पे आप अतिशयोक्ति अलंकार में ट्रिक मारेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो चेतक दिया गया है वह जो है राणा के घोड़े के अर्थ में दिया गया है। तो इस पंक्ति में कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि आगे नदियां बड़ी अपार, मतलब नदियां बहुत बहुत बड़ी हैं, और घोड़ा कैसे उतरे पार, तो घोड़ा कैसे पार होगा, इस बात को राणा अपने जो है दिमाग में लाए थे कि तब तक चेतक उस पार हो गया था। घटना का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे आप सीधा टिक मारेंगे अतिशयोक्ति अलंकार में। दोस्तों आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आप पूरी ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दोस्तों इतनी मेहनत से एक क्लास लेकर आते हैं, तो आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो और हम जो है इससे अच्छी जो है क्लासें बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही आपके सामने संपूर्ण हिंदी लेकर आने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों 5 नंबर की हेडिंग डाल के लिखिएगा मानवीकरण अलंकार। ये अर्थालंकार का 5वां भेद है, मानवीकरण अलंकार।
तो हेडिंग डाल के लिखिएगा। हेडिंग के नीचे जब भी प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़, पौधे, बादल, ये दोस्तों प्रकृति से संबंधित होते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो या बादल हो, इनमें सभी में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन हो तो समझिएगा कि मानवीकरण अलंकार आता है। जब भी दोस्तों कोई भी प्राकृतिक वस्तु हो, जैसे कि पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होगा। ये 100% श्योर है। जैसे कि फूल हंसे, कलियां मुस्काएं, यहाँ पे फूल कभी हंस सकते हैं, इसमें जो है फूल के हंसने का वर्णन मानवीय भावनाओं से प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तब फूल हंस भी नहीं सकते और कलियां मुस्का भी नहीं सकती। इन भावनाओं का अर्थ जो है सीधे मानवीय भावनाओं से लिया गया है। जैसे कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। यहाँ पर सागर के लहरों के बारे में मानवीय भावनाओं से बताया गया है कि ये नाच नाच कर जो है लहरें मधुर गान कर रही हैं। तो लहरें क्या कभी नाच सकती हैं? असंभव बात है। तो ये जो है मानवीय भावनाओं से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण अलंकार थे जो परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको जो है हमने सभी को करवा दिया है। ये इतने अलंकारों के अलावा कोई भी अलंकार आपके एग्जाम्स पे नहीं पूछा जाता है। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 अलंकार खास तौर पे पूछे जाते हैं और साथ में अर्थालंकार के उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और साथ में रूपक अलंकार, ये जो है बहुत ही पूछे जाने वाले जितने भी अलंकार थे हमने सबको जो है आपको नोट करवा दिया है। एक बार में यदि क्लास समझ में ना आई हो तो दोबारा देखना। दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा कि आपके मित्र भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें और अलंकार को एक सिंपल ट्रिक के साथ देख सकें। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सिलेक्शन के लिए नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।